हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। बिजनेस स्टडीज़ के फोर्थ चैप्टर में हम लोग हैं और इस फोर्थ चैप्टर का नाम है प्लानिंग। इस चैप्टर को हम लोग आज 4 लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो 4 लेक्चर में जो हमारा पहला लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के डेफिनेशंस और फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। एनीथिंग, कुछ भी हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है हमारी सोच से। वी स्टार्ट थिंकिंग फर्स्ट। सो वट एवर वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, वी स्टार्ट थिंकिंग, और उस सोचने के बाद उन चीज़ों को फिर हम राइट डाउन करते हैं, राइट। इसी चीज़ को यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसी को हम कहते हैं प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना उसके ऊपर, ठीक है। सीक्वेंसेस डिजाइन करना, यानी कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। आइए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के डेफिनेशन से। प्लानिंग को यहाँ पर कहा गया थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब किया जाना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और कौन लोग उस काम को करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को पहले से सोचते हैं, इसके ऊपर, इसके बाद इन चीज़ों पर, इन मैटर्स पर अगर हम फर्स्टली आउट कर लेते हैं तो इसको हम कहेंगे प्लानिंग। यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग इन एडवांस कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है और कौन लोग उस काम को करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग एक्चुअली में एक ब्रिज की तरह है, यानी एक ऐसे ब्रिज की तरह है जो फिल करता है उस गैप को। किस गैप को? हम अभी जहां है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, और हम जहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज को आप कह सकते हैं क्या है? वो प्लानिंग है। यानी प्लानिंग इज एक्चुअली दैट ब्रिज विच विल टेक यू फ्रॉम हेयर टू द डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू रीच, फ्रॉम हेयर टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू वांट टू अचीव। तो प्लानिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं थिंकिंग एडवांस, पहले से सोचना कि फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरे शब्दों में हम अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि प्लानिंग में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले प्लानिंग में हमको मकसद सेट करना होता है। जाहिर सी बात है, विदाउट ऑब्जेक्टिव यू आर नॉट गोइंग टू प्लान। प्लान स्टार्ट ही होगा जब आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किया हो और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? पहले तो इन्वॉल्व होगा ऑब्जेक्टिव यानी मकसद सेट करना, एंड और फिर डिसाइड करना इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो मकसद आपने सेट किया है, उस मकसद को अचीव करने के लिए कौन कौन सा एक्शन एप्रोप्रिएट होगा, कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना होगा। इसको जब हम पहले से सोच लेते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्लानिंग एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, टारगेट को सेट करना है, और फिर उस टारगेट, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है। यानी कब कौन सा काम करना है, कौन सा पर्सन उस काम को करेगा, रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज किया जाएगा, एवरीथिंग। इसको पहले से डिसाइड करना, पहले से इसके ऊपर में थॉट आउट करना, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग को आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, इट रेफर्स टू सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स and targets and formulating an action plan to achieve those objectives, to achieve those targets. Planning is deciding in advance. नहीं कोई प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। यानी प्लानिंग, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा। तो प्लानिंग जो है, हम आज जहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके गैप को फिल करने का जो थॉट प्रोसेस है, जिसको आप डॉक्यूमेंट्स में राइट डाउन कर देंगे, तो आप उस थॉट प्रोसेस को प्लानिंग कहेंगे, और इस डॉक्यूमेंट को जिसमें आपने थॉट प्रोसेस को लिख रखा होगा उसको आप प्लान कहेंगे। प्लानिंग के कुछ खास फीचर्स है, कुछ खास नेचर्स क्या है? सबसे पहला, प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है, कोई मकसद सेट किया है, तो उस मकसद को पूरा करने में प्लानिंग हेल्प करता है।
अगर आप प्लानिंग किए बिना उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव शायद फुलफिल हो जाए, लेकिन वो बेस्ट तरीके से नहीं होगा, रिसोर्सेज का बहुत सारा वेस्टेज होगा। हम यूं कह सकते हैं कि प्लानिंग हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। दूसरा, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मतलब हर मैनेजर को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, बी इट लोअर लेवल, बी इट मिडिल लेवल, बी इट टॉप लेवल, किसी भी लेवल के मैनेजर्स को ये सबसे बेसिक फंक्शन है जो हर हाल में परफॉर्म करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर मैनेजर को ये सोचना है कि वो क्या करने जा रहा है, कौन इस काम को करेगा, उसके आगे कौन कौन सा वर्क पड़ा हुआ है, कौन सा काम डिले हो रहा है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। ये उसके थॉट प्रोसेस में हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये एक प्लानिंग है, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, यू आर थिंकिंग बिफोर दैट, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट बिफोर डूइंग, राइट। तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, हर एक मैनेजर को ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है परवेसिव, यानी प्लानिंग के बारे में ये कहा जाता है कि हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे आप स्कूल चला रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटीज रन कर रहे हो, चाहे आप एक क्लिनिक रन कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्लानिंग का जरूरत पड़ेगी, यानी प्लानिंग करना होगा। फिर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक कहा जा रहा है क्योंकि प्लानिंग हम करते हैं ये फ्यूचर के लिए, फॉरवर्ड के लिए, आने वाले वक्त में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन इस काम को करेगा, कैसे रिसोर्स अरेंज करना है, ये सब कुछ सोचना। तो ये प्लानिंग जो है ना, फॉरवर्ड यानी आगे देख रहे होते हैं कि क्या हम करने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग के बारे में फर्दर कहा जाता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, यानी प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक वन टाइम फंक्शन है, परफॉर्म किया खत्म और वही चलता रहेगा। नो, हर टाइम, यानी प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लान करने के बाद प्लानर्स को प्लान में चेंजेस भी समय समय पे लाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंजेस आया, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ेगा। तो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन जैसे जैसे बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग में तब्दीली लाना पड़ता है, प्लान को चेंज करना पड़ता है। एक ऑब्जेक्टिव आपने फुलफिल कर लिया तो नए ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फर्दर आप प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा तब तक आपको प्लानिंग करते रहना होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या करना होगा, डिसीजन लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है, किसी काम को करने के लिए आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव होंगे, यानी एक काम करना है, मान लो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने का कई सारा ऑप्शंस होगा आपके पास। सेल्समैन रख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बड़े स्तर पे करा सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस होंगे। तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से किस तरीके से आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का भी हिस्सा होगा। फिर प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ये थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग सोचते हम कहाँ से, सोचते हम लोग दिमाग से। तो प्लानिंग इस तरीके से क्या हो गया, एक मेंटल एक्सरसाइज हो गया। इट इज अ साइकोलॉजिकल वर्क, इट इज डन थ्रू द माइंड। और यही वजह है कि टेलर ने इसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज से, यानी एफडब्ल्यू टेलर जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं, उस एफडब्ल्यू टेलर के ने इस प्लानिंग फंक्शंस को ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अलग रखा। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं जिसको हम छोड़ करके जा रहे हैं, इसका आंसर करेंगे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग मेक्स प्लानिंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग का कौन सा फीचर्स जो है प्लानिंग को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाता है। आज के लिए